किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जिंक आप सब जानते हैं फसलों के लिए बेहद ही जरूरी होता है। किसी भी फसल के लिए अगर जिंक की कमी हो जाए तो ना तो उसकी ग्रोथ आएगी, पौधा बौना रह जाएगा। आप कुछ भी खाद डाल लीजिए, अगर जिंक की कमी है तो फिर वो उसकी ग्रोथ फसल की बिल्कुल नहीं आएगी। फसल पीली आपकी रहेगी, फसलों की जो जड़ों का विकास है वो भी अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। और जिंक जो आता है इसकी कई फॉर्म आती हैं, अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जैसे जिंक सल्फेट के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिंक चिलेटेड वाला देखने को मिलता है जो ईडीटीए फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग फॉर्म आती हैं, लेकिन ज्यादातर जो किसान भाई उपयोग करते हैं वो करते हैं जिंक सल्फेट खाद का उपयोग। अब देखिए, जिंक सल्फेट खाद का जमीन में उपयोग करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आप फॉर्म ले रहे हैं उसके हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से उसको उपयोग करें ताकि उसके रिजल्ट मिले। मान लिया आपने खाद भी डाल दिया और उसके रिजल्ट जीरो रह गए, तो आपने जो खाद पे खर्चा किया वो भी आपका टोटली वेस्ट होता है, और साथ में फसल में कोई रिजल्ट ना मिलने के कारण आपको कोई लाभ नहीं होता है, फसल में नुकसान होता है वो अलग। तो इसलिए जिंक की अलग अलग फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी फॉर्म का आप इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हैं, कैसी मिट्टी में कौन सा वाला हमें उपयोग करना चाहिए, तो डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक के फायदों के बारे में। देखिए, जिंक जो होता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर मिट्टी ऐसी हैं जिनमें जिंक की कमी देखी जाती है, और जिंक की कमी के कारण ही किसान इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बाकी खाद डालते रहते हैं, यूरिया डीएपी पोटास, जिससे फिर उन्हें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाए पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, टोटल डेवलपमेंट पौधे का रुक जाएगा, ग्रोथ ही नहीं आएगी पौधे की, प्रॉपर रूट डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, पौधे में पीलापन होगा। तो ऐसी फसल की हालत आप जान सकते हैं कैसी होगी, उस पर कीट व रोग भी ज्यादा अटैक करेंगे। तो इसलिए जिंक हमें प्रॉपर देना चाहिए। जिंक देने से प्लांट के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जिंक जरूरी होता है। तो जब हम जिंक देते हैं तो वो हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन जो है पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। वो हार्मोन ना बने तो पौधे की ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि जिंक दें जिससे पौधे की ग्रोथ प्रॉपर आए। जिंक पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा भरा हमें देखने को मिलता है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, कीट व रोग कम हमें देखने को मिलते हैं ऐसी फसल के अंदर। तो जिंक बहुत जरूरी है। जिंक अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, यानी कि जड़ों का अगर आपको अच्छा डेवलपमेंट चाहिए तो प्रॉपर जिंक होना ही चाहिए आपकी फसल के अंदर। अब देखिए, जिंक की अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलती है। पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे कॉमन फॉर्म है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली किसानों के बीच में, वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमें 21%, जिंक सल्फेट हमें 33%, 2% में देखने को मिलता है। तो देखिए, जिंक सल्फेट खाद जो है वो हाई पीएच सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि मिट्टी में डालने के लिए, एल्कलाइन सॉइल के लिए। क्योंकि देखिए, जिंक सल्फेट क्या है, ये सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में तेजी से घुल जाती है, और इसके जो रिजल्ट है मात्र 15 दिनों तक रहते हैं मिट्टी में डालने के बाद। होता क्या है कि हाई पीएच सॉइल के अंदर फास्फोरस की भी अधिकता होती है, और फास्फोरस अधिक होने के कारण ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। तो ना फास्फोरस को मिलने देगा, ना जिंक अवेलेबल होगा। तो नुकसान ये भी होगा कि फास्फोरस की उपलब्धता को भी कम कर देगा। तो वहां पे हमें नुकसान इसके देखने को मिलते हैं। जिंक हमारे प्लांट को उतनी नहीं मिल पाती है, लॉस ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं, एक तो अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय मिट्टी है, ऐसी मिट्टी के लिए जिंक सल्फेट अच्छा है, यानी कि पीएच 6.5 से कम है, या 6.5 भी है तब भी चलेगा, लेकिन उससे ऊपर है 7 या 7 से ऊपर है तो फिर ये जिंक सल्फेट काम नहीं करेगा ऐसी मिट्टी के अंदर। तो एक तो अम्लीय मिट्टी में ज्यादा अच्छा काम करेगा जिंक सल्फेट, आप डाल सकते हैं अगर आपकी ऐसी मृदा है। दूसरा, जिंक सल्फेट का अगर हाई पीएच सॉइल में ही आपको उपयोग करना है, क्योंकि क्या है कि जिंक सल्फेट हमें सस्ता मिल जाता है, हमें ज्यादा महंगा खाद खरीदना नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको स्प्रे से यूज करना है। क्योंकि अगर स्प्रे में यूज करेंगे तो ये मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, और ज्यादा तेजी से मिलेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर उसमें जैसे हम जमीन में डालते हैं तो बहुत डाउट होता है हाई पीएच सॉइल में मिलेगा नहीं मिलेगा, स्प्रे से निश्चित ही मिलता है और अच्छे से मिलता है।
तो फिर आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं जिंक सल्फेट का। तो हाई पीएच सॉइल में आपको हमेशा स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे भी आप 2 ले लें। एक स्प्रे आप वेजिटेटिव स्टेज में ले लें, उसके 15-20 दिन बाद दूसरा स्प्रे ले लें। 2 या 3 स्प्रे पर्याप्त है। 2 स्प्रे भी कर देंगे तो जिंक की पूर्ति हो जाती है अच्छे से, कोई समस्या नहीं आती है। तो जिंक सल्फेट खाद को यूज करते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। और डीएपी के साथ तो जिंक सल्फेट खाद को हमें भूल कर भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें मान लीजिए बेसल डोज में डालना है तो हमें, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी में कमी है जिंक की, तो हमें बेसल डोज में बुवाई के समय डीएपी डालना ही डालना है। और जिंक सल्फेट डालेंगे तो फिर लॉस होगा, तो इसलिए हमें जिंक सल्फेट नहीं डालना है। जिंक सल्फेट डालना हो तो फिर स्प्रे में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आती है इसकी जिंक ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में भी देखने को मिलता है, जो 39% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए, इस फॉर्म का अगर आप चाहें तो इसको भी आप डीएपी के साथ जमीन में डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म जो होती है थोड़ी महंगी पड़ेगी, जो जिंक सल्फेट खाद आती है उससे थोड़ा महंगा ये पड़ता है। लेकिन इसमें एक तो जिंक की हाई परसेंटेज होती है, जिंक ज्यादा मात्रा में इसमें होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत स्लो रिलीज होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है जिंक सल्फेट खाद की तरह, ये स्लो रिलीज होता है। तो जब आप इसको डालेंगे तो बहुत स्लो रिलीज होगा, तो बहुत लंबे समय तक मिलेगा। और ये रिएक्ट नहीं करता है और जो फास्फोरस के साथ, क्योंकि जब ये हाईली सॉल्युबल नहीं है, धीरे धीरे रिलीज होता है, तो रिएक्शन इसका कम होता है, जिससे फिक्सेशन इसका कम होता है। तो हाई पीएच सॉइल में या डीएपी के साथ आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। जिंक ऑक्साइड वाली फॉर्म को आप यूज करें, थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी जिंक चिलेटेड फॉर्म, EDTA फॉर्म। ये लगभग 12% में हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी हाई होती है और ये भी रिएक्ट नहीं करता है। तो हाई पीएच सॉइल के लिए भी ये भी बेस्ट है, अगर जमीन में देने की बात हो रही है। अगर देखिए, स्प्रे में तो हमारा जिंक सल्फेट भी अच्छा काम करेगा। अगर आपको सस्ते में चाहिए और स्प्रे से पूरा करना है तो बेझिझक जिंक सल्फेट का उपयोग करिए। लेकिन मिट्टी में दे रहे हैं तो फिर आपको EDTA फॉर्म का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है और हाई पीएच मिट्टी में भी ये इजीली अवेलेबल होता है हमारे प्लांट को, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसकी कम मात्रा लगती है। जहां हम 4-5 किलो हम अगर जिंक सल्फेट देंगे या दूसरा देंगे, इसको क्या है मात्र 1 किलो आधा किलो में ही हमारा काम हो जाता है। तो कम डोज में पर एकड़ में काम चलता है, क्योंकि महंगा भी होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रिजल्ट भी उसी तरीके के हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो इसको अगर हाई पीएच सॉइल है यूज करें, या डीएपी के साथ भी इसको आप यूज कर सकते हैं। डीएपी के साथ भी रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।